ये एक सर्द और धुंधली सुबह थी जब जायान और उसके बेहतरीन दोस्त आदनल और बिलाल ने अपने गांव के किनारे की खोज करने का फैसला किया। जंगल के अंदर एक पुरस्रार और वीरान किले की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, जिसे मकामी लोग खौफ के साथ ज़ोंबी वर्ल्ड के नाम से पुकारते थे। इस नाम से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती थी, लेकिन तीनों दोस्त तजस्सुस और नौजवानी के जोश से भरे इस मुहिमजुई की कशिश को रोक ना सके। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें ये करना चाहिए? आदनल ने अपने टाश को मजबूती से थामते हुए पूछा। यकीनन, जायान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर कहानियां सच हैं, तो हम ज़ोंबी वर्ल्ड के राजों को खोलने वाले पहले होंगे। बिलाल, जो ग्रुप का सबसे मोहतात था, हिचकिचाया लेकिन फिर भी साथ चला। वो तीनों जंगल में दाखिल हुए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, दरख्त घने होते गए और उनकी मुड़ी हुई शाखें सूरज की रोशनी को रोक रही थीं। हवा और भी सर्द हो गई और एक अजीब खामोशी उन पर छा गई। आखिरकार वो किले तक पहुंचे। ये बहुत बड़ा था, उसकी ऊंची दीवारें बैलों से ढकी हुई थीं। गेट चरचुराते हुए खुला, गोया उन्हें अंदर आने की दावत दे रहा हो। उन्होंने खौफजदा नजरों का तबादला किया, लेकिन अंदर कदम रख दिया। उनके कदमों की गूंज खौफनाक अंदाज में सुनाई दी। किले के अंदर अंधेरा और गिर्द आलूद था। लड़कों ने एहतियात से खोज शुरू की। उनकी टार्चों ने कदीम फर्नीचर, जालों से लिपटे फानूस और मांग पड़े हुए दीवारों के कालीन को जाहिर किया। मरकजी हाल के वस्त में उन्होंने एक अजीब सी मेज देखी, जिस पर किसी अनजान जबान में इबारत लिखी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है ये क्या कह रही है? बिलाल ने पूछा। पता नहीं, जायान ने तस्लीम किया, लेकिन ये किसी अहम चीज की तरफ इशारा करती लगती है। अचानक जमीन कांपने लगी, मेज चमकने लगी और हवा में एक हल्की सी गूंज पैदा हुई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कमरे में एक घूमता हुआ दरवाजा जाहिर हुआ। लड़के इसमें खींच लिए गए। उनकी चीखें इस चमकती हुई रोशनी में डूब गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर पाया। आसमान गहरे सब्ज रंग का था और जमीन अजीब चमकती हुई काई से ढकी हुई थी। उनके इर्द गिर्द एक तबाहशुदा मुस्तकबिल के शहर के खंडरात थे, जिनमें टूटे हुए फलक बोस इमारतें और छोड़े हुए गाड़ियां शामिल थीं। हम कहाँ हैं? आदनल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। एक आवाज गूंजी जिसने लड़कों को चौंका दिया। ज़ोंबी वर्ल्ड में खुश आमदीद। उन्होंने देखा कि एक सायादार शख्सियत नमूदार हो रही है। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। तुम एक ऐसी दुनिया में आ गए हो जहां जिंदा और मुर्दा साथ साथ रहते हैं। खबरदार रहो, क्योंकि खतरा हर तरफ मौजूद है। लड़के खामोश खड़े थे। इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछ पाते, बूढ़े आदमी ने जायान को एक नक्शा दिया। ये तुम्हें तुम्हारी दुनिया के दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन खबरदार, और रास्ता खतरनाक है और ज़ोंबी तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। बूढ़ा आदमी गायब हो गया और लड़के अकेले रह गए। घर वापस जाने का अज़्म किए, वो नक्शे की पैरवी करते रहे, खतरनाक मनाजिर से गुजरते और चैलेंजों का सामना करते रहे। रास्ते में उन्होंने ज़ोंबी मखलूकात का सामना किया, वो आधे जिंदा आधे मुर्दा, जिनकी चमकती हुई आंखें और बेरहम भूख थी। लड़कों ने अपनी अक्लमंदी और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए मखलूकात को शिकस्त दी, जाल बिछाए और होशियार छुपने की जगहें तलाश की। नक्शे पर निशान जद आखिरी मकाम पर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा, जिसकी हिफाजत एक देवकामत ज़ोंबी बादशाह कर रहा था। मखलूक धाड़ रही थी, उसकी आवाज जमीन को हिला रही थी। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, जायान ने कहा। आदनल, अपनी टार्च से इसे परेशान करो। बिलाल और मैं कमजोरी तलाश करेंगे। मंसूबा कामयाब हुआ। आदनल की टार्च की रोशनी ने ज़ोंबी बादशाह को उलझा दिया, जिससे जायान और बिलाल को उसके सीने में चमकते हुए क्रिस्टल को देखने का मौका मिला। इसे इसकी ताकत का मंबा समझते हुए उन्होंने मिलकर उसे निकालने की कोशिश की। एक आखिरी धाड़ के साथ ज़ोंबी बादशाह गिर गया
और दरवाजा खुल गया। थके हुए लेकिन फातिहाना अंदाज में लड़के दरवाजे से गुजरकर वापस कले में आ गए। मेज अब मजीद चमक नहीं रही थी और दरवाजा गायब हो चुका था। हमने कर दिखाया, बिलाल ने भारी सांस लेते हुए कहा। आइए दोबारा कभी ऐसा ना करें, आदनल ने हंसते हुए कहा। जब वो कले से बाहर निकले और अपने गांव वापस आए तो वो एक कामयाबी का एहसास लिए हुए थे। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया और ज़ोंबी वर्ल्ड में जिंदा बच गए। एक ऐसा एडवेंचर जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। एक रात देर से अली अपने गांव की खाली सड़कों से घर जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों में सरसराहट हो रही थी और चांद की छाया जमीन पर भयानक छाया डाल रही थी। जब वह एक पुराने परित्यक्त घर से गुजरा तो उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। अली, अंदर आओ। वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। घर सालों से खाली था। गांव में हर कोई कहता था कि यह भूतहा है। आवाज को अनदेखा करते हुए उसने अपनी गति तेज कर दी। अली, मुझे मत छोड़ो। इस बार फुसफुसाहट ज्यादा नजदीक थी। उसने मुड़कर देखा और घर के अंदर एक परछाई चलती हुई देखी। हालांकि खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे बंद थे। एक कदम पीछे हटते ही उसके माथे से पसीना टपकने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा के एक ठंडे झोंके ने उसे आगे धकेल दिया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अंदर खड़ा था। हवा में सड़न की गंध आ रही थी और उसके नीचे लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। पैर फुसफुसाहट जारी रही जो आगे के अंधेरे दालान से आ रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था अली। वह भागने के लिए मुड़ा लेकिन उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। कमरा अब बिल्कुल अंधेरा था। फिर किसी ठंडी चीज ने उसके कंधे को छुआ। वह स्तब्ध रह गया। एक तीखी चीखती हुई हंसी घर में भर गई और आखिरी चीज जो अली ने देखी वह थी अंधेरे से उसे घूरती हुई दो चमकती लाल आंखें। अगली सुबह गांव वालों ने पाया कि घर अभी भी बंद था, लेकिन अली को फिर कभी नहीं देखा गया। साल बीत गए और अली के लापता होने की कहानी गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई। कोई भी घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक युवा लड़कों के एक समूह ने इसे तलाशने का फैसला किया। उनमें से सबसे बड़े हसन ने रास्ता दिखाया। यह बस एक पुराना घर है, उसने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई। फर्श उनके वजन से कराह उठा और एक अजीब बासी गंध उनकी नाक में भर गई। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। हसन, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लड़के स्तब्ध रह गए। किसने कहा? फैसल फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। हसन के हाथ में मोमबत्ती बुझने से पहले बेतहाशा टिमटिमा रही थी। अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। पूरे घर में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। अली, मुझे मत छोड़ो। घबराहट शुरू हो गई। लड़के अंधेरे में टटोलते रहे, दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर ही बदल गया हो। दालान अंतहीन रूप से फैला हुआ था और दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। अचानक फैसल चिल्लाया, किसी चीज ने मुझे जकड़ लिया। वह चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मुड़कर देखा कि फैसल को अदृश्य हाथों से अंधेरे में खींचा जा रहा था। लाल आंखें एक बार फिर दिखाई दीं, जो काले गलियारे में अंगारों की तरह जल रही थीं। भागो! हसन चिल्लाया। वे उस ओर भागे जिसे वे बाहर निकलने का रास्ता समझ रहे थे, लेकिन घर ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हर मोड़ उन्हें अंदर की ओर ले गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जो यातनापूर्ण चीखों में बदल गईं। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, जैसे कि अदृश्य उंगलियां उनकी त्वचा को छू रही हों। फिर एक एक करके वे गायब हो गए। घर ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा। अगली सुबह ग्रामीणों ने पाया कि घर अभी भी बंद था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया सुना। कई आवाजों की फुसफुसाहट, मदद के लिए पुकारना। हमें मत छोड़ो।
और इस तरह फुसफुसाती छाया की किंवदंती जारी रही। जब भी जिज्ञासा किसी दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा पर हावी हो जाती तो नए शिकार बन जाते। एक दिन मैक्स, पीटर और जैक लाइब्रेरी में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली। यह बहुत अजीब लग रही थी। इसका कवर सुनहरा था और इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं। जैसे ही मैक्स ने इसे खोला, रोशनी का एक तूफान आया और वे तीनों एक रहस्यमय और अज्ञात जगह पर पहुंच गए। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक प्राचीन शहर में थे। लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और हर जगह एक अजीब सी चमक थी। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और बोला, तुमने एक महान रहस्य की खोज की है। यह एक परीक्षा है। यदि तुम सत्य और विश्वास का मार्ग चुनते हो तो तुम अपने घर वापस आ जाओगे। मैक्स समझ गया कि यह अल्लाह की ओर से एक परीक्षा थी। पहला परीक्षण। सत्य की कहानी। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक नक्शा दिया और उन्हें एक छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए कहा। जैसे ही वे एक पुरानी इमारत में पहुंचे, उन्होंने एक आदमी को रोते हुए देखा। मैक्स ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं निर्दोष हूं, फिर भी मुझे गुलामी में धकेला गया। मैक्स ने सोचा, हमें सच के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने शहर के शासक से बात की और साबित किया कि वह आदमी निर्दोष था। शासक ने उनकी दलील स्वीकार कर ली और उसे आजाद कर दिया। अचानक एक नया नक्शा दिखाई दिया जिसमें खजाने का सही स्थान बताया गया। दूसरा परीक्षण। विश्वास और भरोसा। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें आगे एक अंधेरी सुरंग मिली। पीटर और जैक डर गए, लेकिन मैक्स ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, हमें सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे ही वे सुरंग में घुसे, एक चमकदार रोशनी ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने अचानक खुद को लाइब्रेरी में पाया। उनके सामने रखी किताब एक छोटी सी सुनहरी चाबी में बदल गई थी, जो एक सीप के अंदर बंद थी। मैक्स ने महसूस किया कि यह एक सबक था। जो कोई भी सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर चलता है, अल्लाह हमेशा उसके साथ रहता है। तीसरा परीक्षण। धैर्य और कृतज्ञता। एक बार फिर लाइब्रेरी में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। जब उन्होंने किताब को फिर से खोला तो वे दूसरी दुनिया में पहुंच गए। इस बार वे खुद को एक ऐसे शहर में पाते हैं जहां लोग अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे हैं। एक महिला उनके पास आई और बोली, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम बहुत कष्ट में हैं। मैक्स ने अपनी जेब जांची और उसमें केवल एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा पाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे महिला को दे दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चमकदार रोशनी फिर से चमक उठी और उनके सामने एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बुजुर्ग व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और बोला, जो कोई भी धैर्य और कृतज्ञता का अभ्यास करता है, अल्लाह उसे और भी अधिक आशीर्वाद देता है। कहानी की सीख। हमेशा सत्य के साथ खड़े रहें, अल्लाह पर भरोसा और भरोसा रखें। अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छाई से प्रतिफल मिलता है। जीवन में धैर्य और कृतज्ञता बहुत जरूरी है। एक घने और सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। इसकी सुनहरी ईल सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसकी गरजदार धार जंगल में गूंजती थी। शेरू जंगल का बेताज बादशाह था और तमाम जानवर उससे डरते थे। लेकिन शेरू एक मेहरबान बादशाह नहीं था। वो बेदर्दी से शिकार करता और हर जानवर के दिल में खौफ पैदा करता। जानवर अपनी जानें बचाने के लिए मायूस हो गए और एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वो रोजाना एक जानवर शेरू को दे दिया करे, बजाय इसके कि वो इसकी गैर मुतवक्के गजब का शिकार हो। शेर ने इस इंतजाम पर खुशी से इत्तेफाक किया और इस बात से लुत्फ अंदोज हुआ कि अब इसका खाना बगैर किसी मेहनत के उसे मिल जाएगा। दिन गुजरते गए और हर दिन एक जानवर शेरू के गार की तरफ जाने लगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन एक होशियार खरगोश जिसका नाम चिंटू था की बारी आई। अगरचे चिंटू छोटा और बज़ाहिर कमजोर था, लेकिन वो अपनी तेज जहानत और हाजिर दिमागी के लिए मशहूर था। मायूसी के बजाय चिंटू ने एक मंसूबा बनाया ताकि वो शेर को चालाकी से शिकस्त दे सके। जब सूरज आसमान में बुलंद हुआ
तो चिंटू ने जानबूझकर अपनी रवानगी में ताखीर की। जब वो आखिरकार शेरू के गार पहुंचा तो शाम का वक्त हो चुका था। शेर गुस्से से उधर उधर घूम रहा था, इसके तेज पंजे जमीन को छेल रहे थे। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? शेरू ने गुस्से में गरजते हुए कहा। चिंटू ने झककर आजिजी से कहा, ए अजीम बादशाह, मैं सुबह सवेरे रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि वो इस जंगल का हकीकी बादशाह है और तुम्हारी जगह ले लेगा। शेरू की आंखें गुस्से से दहकने लगीं। एक और शेर? इसकी ये जुर्रत! मुझे फौरन उसके पास ले चलो। चिंटू ने सर हिलाते हुए शेरू को जंगल के गहरे हिस्से की तरफ ले जाना शुरू किया। वो उसे एक पुराने मतरूक कुनवे के पास ले गया जो लंबी घास से घिरा हुआ था। कुनवे की तरफ इशारा करते हुए चिंटू ने कहा, दूसरा शेर वहां नीचे रहता है। उसने तुम्हारी ताकत का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम उसे कभी शिकस्त नहीं दे सकते। शेरू का गुरूर मजरू हो गया। वो गुस्से में कुनवे की तरफ लपका और इसमें झांका। वहां उसने अपनी ही परछाई देखी। ये समझे बगैर कि ये सिर्फ इसका अक्स है, शेरू ने इसे दूसरे शेर के तौर पर गलती से समझा। शेरू ने एक जोरदार धाड़ के साथ कुनवे में मौजूद शेर को ललकारा। अक्स ने धाड़ का जवाब दिया, जैसा कि गूंज हमेशा करती है, जिसने शेरू के गुस्से को मजीद भड़का दिया। ये सोच कर के दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है, शेरू ने कुनवे में छलांग लगा दी। पानी जोर से छप छुपाया और जल्द ही जंगल में खामोशी छा गई। शेरू डूब चुका था। चिंटू, जो महफूज फासले से सब कुछ देख रहा था, ने सुकून का सांस लिया। वो बाकी जानवरों के पास वापस आया और उन्हें शेरू की मौत की खबर दी। जानवर खुशी से झूम उठे और होशियार खरगोश का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें जालिम बादशाह से निजात दिलाई। इस दिन के बाद जंगल में खुशियां लूट आईं। जानवर बगैर किसी खौफ के अमन सुकून के साथ रहने लगे और चिंटू उनके दरमियान हीरो बन गया। कहानी का सबक: जहानत और अक्ल जिस्मानी ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। पहाड़ों के बीचों बीच एक भूला हुआ गांव था। ऐसा गांव जिसे किसी नक्शे पर नहीं दिखाया गया था और न ही कोई यात्री वहां जाने की हिम्मत करता था। जो लोग संयोग से वहां पहुंचे वे कभी वापस नहीं लौटे और कहानी नहीं सुनाई। पड़ोसी शहर में रहने वाले लोग गांव के भयानक भाग्य के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे और जो कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत करता था उसे चेतावनी देते थे। गांव को एक सदी से भी ज्यादा समय से वीरान छोड़ दिया गया था, खामोशी से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि ग्रामीण रातों रात गायब हो गए थे, अपने पीछे अछूता खाना, अभी भी गर्म बिस्तर और दरवाजे खुले छोड़ गए थे। दूसरों का मानना था कि उन्हें शाप दिया गया था, पहाड़ों के भीतर छिपे अंधेरे ने उन्हें ले लिया था, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। 5 दोस्तों का एक समूह, अली, फरहान, साद, बिलाल और इमरान, सिर्फ जिज्ञासा के कारण गांव में आए थे। उन्होंने डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। अली ने वीकेंड एडवेंचर के लिए अपना बैग पैक करते हुए हंसते हुए कहा था, भूत और शाप का अस्तित्व नहीं है। तो फिर तुम वहां रात बिताने से नहीं डरोगे, है ना? साद ने चिढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, यह मजेदार होगा। अली मुस्कुराया। समूह सुबह सुबह ही निकल पड़ा, घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए जो हर मील के साथ संकरी होती जा रही थीं। दोपहर तक वे पहाड़ों की तलहटी तक पहुंच चुके थे। वहां से उन्हें पैदल चलना था। रास्ता बहुत ऊंचा था, घने जंगल के बीच से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हवा अस्वाभाविक रूप से शांत थी, मानो पेड़ खुद अपनी सांस रोक रहे हों। जैसे ही वे चल रहे थे, हवा का एक झोंका अचानक पत्तियों को हिला रहा था। उसके साथ एक हल्की फुसफुसाहट भी थी। वापस मुड़ो। फरहान अपनी जगह पर रुक गया। क्या तुमने सुना? क्या सुना? बिलाल ने अपना बैग ठीक करते हुए पूछा। फरहान हिचकिचाया। कुछ नहीं, हवा होगी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उसे बेचैन कर रहा था। मौन का गांव शाम होते होते गांव नजर आने लगा।
घना कोहरा जमीन पर चिपका हुआ था, जिससे कुछ फीट से ज्यादा दूर तक देखना मुश्किल हो रहा था। घर पुराने थे, उनकी लकड़ी की चौखटें सड़ रही थीं, छतें ढह गई थीं और हर सतह पर आईवी रेंग रही थी। हवा में नम मिट्टी और कुछ ज्यादा भयावह गंध आ रही थी, कुछ सड़ा हुआ। दोस्तों ने सावधानी से खोजबीन की। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़े नहीं, कुछ भी नहीं। इमरान ने बुदबुदाते हुए कहा, यह जगह मुझे डराती है। उन्हें गांव के बीचों बीच एक पुरानी सराय जैसी चीज मिली और उन्होंने अंदर डेरा डालने का फैसला किया। उनके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी और दीवारें अजीबोगरीब प्रतीकों से ढकी हुई थीं। कुछ लकड़ी में गहराई तक उकेरे गए थे, दूसरे गहरे सूखे पदार्थ से रंगे हुए थे। बिलाल ने एक प्रतीक पर अपनी उंगलियां फिराते हुए पूछा, इनका क्या मतलब है? साद ने अंदाजा लगाया, शायद कुछ पुरानी गांव की परंपराएं। रात ढलते ही तापमान में भारी गिरावट आ गई। उन्होंने लालटेन जलाई और एक छोटी सी आग के चारों ओर बैठकर भूत प्रेत की कहानियां सुनाई। लेकिन इस बार कोई नहीं हंसा। गांव में ऐसा लगा जैसे भूत की कहानी जीवंत हो गई हो। फिर बुरे सपने शुरू हो गए। अंधेरे में फुसफुसाहट अली सबसे पहले जागा। हवा भारी, दम घोंटू थी। कमरे में एक हल्की फुसफुसाहट भर गई। पहले तो उसे लगा कि यह हवा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि फुसफुसाहट कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च चालू की, दीवारों को स्कैन किया। परछाइयां अस्वाभाविक रूप से मुड़ रही थीं, हिल रही थीं, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं डाल रहा था। उनमें से एक परछाई दीवार से अलग हो गई। वह आगे की ओर सरक गई। अली की सांस उसके गले में अटक गई। उसने फरहान को हिलाकर जगाया। क्या तुमने वह देखा? फरहान ने अपनी आंखें रगड़ी और जम गया। परछाइयों ने विचित्र आकृतियां बनाई, लंबी भुजाएं, बिना आंखों वाले चेहरे, खुले मुंह। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शोर से चौंककर बाकी लोग जाग गए। हमें जाना होगा, इमरान चिल्लाया। वे दरवाजे की ओर दौड़े, हैंडल को खींचा, लेकिन वह हिला नहीं। खिड़कियां जो पहले टूटी हुई लग रही थीं, अचानक पूरी तरह से ठीक हो गईं और मोटे अटूट शीशे से ढक गईं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। एक एक करके लालटेन और टॉर्च टिमटिमाने लगे और बुझ गए। उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। फिर कदमों की आवाज आई, धीमी, जानबूझकर, उनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए। और फिर एक आवाज, गहरी, खोखली, अभी चले जाओ या फिर अपने भाग्य को भुगतो। गांव उन्हें जाने नहीं देगा। दरवाजा अचानक चरमराकर खुला। बिना किसी हिचकिचाहट के वे भागने के लिए बेताब होकर बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे भागे, गांव उनके चारों ओर बदल गया। हर मोड़ उन्हें वापस उसी जगह ले गया। गांव, यह बदल रहा है। साद ने दम तोड़ दिया। वे जिस भी दिशा में गए, वे सराय के सामने पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे गांव ही उन्हें फंसा रहा हो। फिर पहली बार गायब होने की घटना हुई। साद आगे भाग रहा था जब वह अचानक चिल्लाया। वे मुड़े। वह चला गया था। जहां वह खड़ा था वहां कोहरा घूम रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। साद! बिलाल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में दब गई। फिर बिलाल गायब हो गया। एक पल वह वहां था, अगले ही पल वह वहां नहीं था। घबराहट शुरू हो गई। चलते रहो, अली चिल्लाया। इमरान लड़खड़ाकर गिर पड़ा। फरहान ने उसे उठाने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन इमरान के शरीर को अदृश्य हाथों द्वारा अंधेरे में खींचा जा रहा था। मेरी मदद करो, इमरान चिल्लाया, जमीन पर पंजे मारते हुए। फरहान ने उसका हाथ पकड़ा। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।